मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए उसके 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। उनके एग्जांपल्स, सॉल्यूशन और क्वेश्चन के सॉल्यूशन लगभग मैंने आपको कंप्लीटली फॉलो करवा दिए हैं कि किस टाइप से उनको स्टडी करना है आपको। अब अपन एक्सरसाइज 3.2 के लिए पॉलिनोमियल्स का एक मेथड पढ़ते हैं जिसके अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। अपने को ये स्टडी करनी है कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आपके पास में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहां से अपने पास में फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। उसके अंदर मैंने बोला था आपको कि आपके पास में x के कोफिशिएंट को ऐसे टू पार्ट्स में तोड़ना होता है जिनका सम तो वापस यही बने और उनका इनटू यानी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल बने। यानी आपके पास में फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को ऐसे टू पार्ट्स में ऐड करना जिनका सम तो वापस वही हो और उनका प्रोडक्ट वापस इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप लोग स्मॉल b को टू पार्ट्स में इस टाइप से ऐड कर सकते हो कि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपके पास में अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार a इनटू c के इक्वल होनी चाहिए। अब आपको केवल फैक्टराइजेशन मेथड के लिए दो पॉइंट्स को स्टडी करना है कि x के कोफिशिएंट को ऐसे किन टू पार्ट्स में तोड़ें कि उनका सम तो वापस वही हो और उनका प्रोडक्ट जो भी है वो वापस इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बने। ओके, जैसे आपने बोल दिया कि b कोफिशिएंट जो भी है x का उसको हम टू पार्ट्स में अल्फा प्लस बीटा में पुट कर सकते हैं। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू a इनटू c के इक्वल होनी चाहिए। ये आपका जो भी कंडीशन है वो फैक्टराइजेशन मेथड का कंडीशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या मिलता है वो बताते हैं हम। फैक्टराइजेशन मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके रूट्स या जीरोस को फॉलो करवाता है कि उसके जीरोस कैसे निकलते हैं या कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो अपने पास में फैक्टराइजेशन मेथड का कोई भी एक क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसको अपन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.2 का एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 इसने बोला है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। यानी आपको x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। यहां से x की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अपन इस इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आप लोग श्रीधराचार्य मेथड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे वो नाम दिया गया हो कि श्रीधराचार्य मेथड यूज करना है, इसने फैक्टर मेथड का नाम लिया या फैक्टराइजेशन मेथड का
का नाम लिया, तो आपको इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मीन क्या होता है? ax² + bx + c = 0 फॉर ऑल a is not equal to 0 इक्वेशन में x के कोफिशिएंट b को ऐसे टू पार्ट्स में लिखना होता है अपने को जिनका सम तो वापस b हो बट उनका इनटू यानी प्रोडक्ट इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। जैसे अपने को इस क्वेश्चन में उसको फॉलो करना है। देखो बेटा आपके ज्यादा समझ में आएगी अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपनी इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। आप लोग इसके लिखने की प्रोसेस ये लिख सकते हो, गिवन इक्वेशन इज x² - 3x - 10 = 0 solved by factor method। अपने को देखो बेटा क्या बोला मैंने, x के कोफिशिएंट b को ऐसे टू पार्ट्स में सम करना है या तोड़ना है जिनका सम तो वापस क्या रहे b बट उनका प्रोडक्ट कितना बने, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बने। ओके, तो अपन इस मेथड के हिसाब से सोल्व करते हैं। तो अपने पास में देखो बेटा b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट -3। ओके, a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, c की वैल्यू कितनी है अपने पास में -10। a b c की वैल्यू आ गई अपने पास में। यहां से अपन इस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अपन ने लिया b = b की वैल्यू -3 है, कितनी है -3, और आपके पास में इस -3 को ऐसे टू पार्ट्स में ऐड करना है कि उनकी वैल्यू प्रोडक्ट होने के बाद में कितनी बने, a * c के इक्वल बने। तो a और c की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है। तो 1 * -10 कितने होते हैं, -10 होते हैं। तो आपको -3 को ऐसे टू पार्ट्स में ऐड करना है जिनका सम तो -3 हो परंतु प्रोडक्ट कितना हो आपके पास में -10। तो आप लोग -3 को -5 + 2 पुट कर सकते हो। -5 + 2 = कितना होता है, 3 होता है। बट आपके पास में इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -5 × 2 = -10, यानी आपके पास में a × c की कंडीशन को फॉलो करता है ये। ओके, तो आप लोग यहां से इस b की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। b की वैल्यू कितनी है, -3 = है -5 + 2 के। इसलिए अपन ने x² एज इट इज 3 की जगह पुट किया -5, ओके, और +2। यहां से अपने को एक सिंबल जरूर ध्यान रखना है बेटा, b का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव सिंबल है, बट यहाँ पे b का सिंबल कौन है, -3 है। तो आप लोग इसको -3 को किस टाइप से लिख सकते हो, आपको इतना पता है कि -5 + 2 की वैल्यू कितनी होती है, -3 होती है। तो -3 × 1 कितना हो गया, -3। इनटू में कौन है इसके, x,
अंदर अपन भेजते हैं तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं x को कॉमन लेता हूं तो x माइनस 5 प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 5 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज अपने को मिलेंगी यहां से कौन कौन सी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x प्लस 2 को इक्वल 0 पुट करोगे तो कितना आएगा -2। ये आपके पास में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिल गए अपने को। दोबारा स्टडी करते हैं इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं अपने पास में क्या चीज है। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 0। अपने पास x के कोफिशिएंट b को, केवल x के कोफिशिएंट को, ओके, x के कोफिशिएंट b को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना होता है, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना होता है जिनका सम या सब्ट्रैक्ट वापस b के इक्वल रहे, बट उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल रहे इन टर्म्स के a इंटू c के। तो ये मैंने आपको फैक्टर मेथड की कंडीशन बताई है कि b इज इक्वल होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा या बीटा में से किसी की भी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, किसी की भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना होना चाहिए a इंटू c। तो इस क्वेश्चन में अपन ने उसको सोल्व किया है उस मेथड को। तो x के फिर -3x - 10 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर मेथड सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अपन ने बोला गिवन इक्वेशन इज x² - 3x - 10 सॉल्व्ड बाय द फैक्टर मेथड। कौन से मेथड को यूज करते हैं, फैक्टर मेथड को यूज करते हैं। फैक्टर मेथड क्या बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को ऐसे 2 पार्ट्स में ऐड करना है कि उनकी सम की वैल्यू तो वापस वही रहे बट उनके प्रोडक्ट की वैल्यू a इंटू c के इक्वल हो जाए। तो मैंने सबसे पहले यहां से कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर ली। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -10 है। अपन ने बोला फैक्टर मेथड के लिए b इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू कितनी है -3। -3 को आप क्या लिख सकते हो, -3 को आप पुट कर सकते हो -5 प्लस 2। -3 को क्या पुट कर सकते हो, -5 प्लस 2। -3 को अगर आप ये पुट करते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा और ये बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, a इंटू सी के। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है, तो 1 इंटू -10 कितना होता है, -10 होता है। इसलिए अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -10 आनी चाहिए जब आपके पास में फैक्टर मेथड फॉलो करवाया जाता है। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -10 होता है, अपने को पता है। ये जो भी b की वैल्यू अपन ने फाइंड की है -5 प्लस 2 वो b की जगह पुट करते हैं, b की वैल्यू की जगह पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -3। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर अपन ने -3 ले लिया तो अपने को पता है ना कि -3 अगर अपन b की वैल्यू मानते हैं तो आपके पास इसको बॉक्स में रखना पड़ेगा। ये b इंटू x हो गया, b की वैल्यू कितनी है, -3। इट मींस यहाँ पे सिंबल किसका है, प्लस का है। अगर ये सिंबल प्लस का है तभी मैंने ये सिंबल किसका यूज किया है, प्लस का यूज किया है। ये मत कर देना कि यहाँ पे -5 प्लस 2 ऐड कर लेते हो और यहाँ पे -c रख के यहाँ पे भी -c रख देते हो, फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो मैंने -3 की वैल्यू पुट की, -5 प्लस 2, यहाँ पे इसको अंदर प्रोडक्ट किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो -5x और ये प्लस के 2x बन गई है इक्वेशन। यहाँ से इन दोनों में से मैंने x को कॉमन लिया तो ये बन गया x इंटू के अंदर x -5, इन दोनों टर्म्स में से मैंने
2 को कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 5 हो गया, दोनों में अपने पास में x माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 2 रह गया, x प्लस 2 अपने पास यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू कितना है 0। जब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल 0 है, इट मींस ये भी 0 है और सेकंड वाली टर्म भी 0 है, तो x माइनस 5 इक्वल 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, x प्लस 2 को इक्वल 0 पुट करोगे तो माइनस 2 मिलेगा अपने को। यानी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 को जब फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हो तो उसके रूट्स अपने को या जीरोस अपने को कितने फाइंड होते हैं 2, कौन कौन से हैं -2 और +5, दिस इज फैक्टर मेथड। ओके, अब अपन फैक्टर मेथड का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा। फैक्टर मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर अपने पास में कुछ इस टाइप की कंडीशन है। एग्जांपल नंबर 7, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये क्वेश्चन भी अपना क्या है सॉल्व बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से इसके स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। अपने पास में इसके जीरोस या रूट्स फाइंड करने के लिए कौन से मेथड को यूज करना है फैक्टर मेथड को। फैक्टर मेथड मींस x के कोएफिशिएंट को किन्हीं ऐसे टू पार्ट्स में ऐड करना जिनका सम तो वापस वही रहे बट उनका प्रोडक्ट a * c के इक्वल रहे। अपन ने इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर किया, कंपेयर करने पर अपने को a b c की वैल्यू मिलती है। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू अपने पास में 7, c की वैल्यू अपने पास में 5√2 हो गई। अब अपने को पता है कि a * c की वैल्यू कितनी है, a * c, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 5√2। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो बेटा तो ये 5 हो गया, √2 * √2 यानी √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर यानी 2, तो ये हो गया 5 * 2, 5 * 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 10। देखो गिवन इक्वेशन √2x² + 7x प्लस के अंदर 5√2 = 0 को जब फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इस इक्वेशन का कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx + c = 0 से। a की वैल्यू मिल गई अपने को, b की वैल्यू पता लग गई और c की वैल्यू मिल गई अपने को। यहां से अपने को पता है फैक्टर मेथड बोलता है कि बीच वाले पार्ट या x के कोएफिशिएंट b को ऐसे टू पार्ट्स में ऐड करना होता है जिनका सम तो वापस b रहे और उनका प्रोडक्ट वापस a * c के इक्वल रहे, यानी अपने को a * c की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने जब a b c की वैल्यू अपने को पता थी तो a * c की वैल्यू फाइंड कर ली। a * c की वैल्यू अपने पास में कितनी मिल गई 10 मिल गई। अब आपके पास में b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है अपने पास 7, तो 7 के कोई ऐसे टू फैक्टर है क्या जिनको अपन ऐड करें तो 7 बने और उनको प्रोडक्ट करें तो 10 बने? होते हैं बेटा अपने पास में 5 और 2, 5 और 2 को जब अपन ऐड करते हैं तो अपने पास में 7 आता है, बट 5 और 2 को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 10 मिलता है, यानी b की वैल्यू हो गई 5 + 2। अपन इसके अंदर पुट करते हैं इक्वेशन में, तो इसलिए इक्वेशन में पुट किया √2x² एज इट इज रखना होता है फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। केवल कौन सी टर्म चेंज होती है, x के कोएफिशिएंट की टर्म चेंज होती है। तो x के कोएफिशिएंट कौन है 7, 7 की वैल्यू किसके इक्वल है 5 + 2 के, तो उसकी जगह पुट कर देते हैं 5 + 2। ओके, अंडर रूट के अंदर सॉरी सिंपल है ये, इनटू में x है प्लस लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी होती है = 0। अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के तो ये हो जाएगा 5x + 2x + 5√2 = 0। अपन ने
एक साथ रखा तो देखो बेटा इसमें 2 है और सेकंड में 2 है, फर्स्ट में और थर्ड में क्या है 2 है, तो 2 वालों को एक बार एक साथ रख लिया और जिनमें 5 दिख रहा है उनको एक साथ रख लिया, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, 5 वाले टर्म्स को एक साथ रखा तो 5x प्लस में 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां से अंडर रूट 2 अपन ने और x अपन ने कॉमन लिया तो यहां से देखना x रह गया और इस पार्ट में से 2 रह गया अंडर रूट का, क्योंकि देखो बेटा अंडर रूट 2 कॉमन निकल गया, x की एक पावर कॉमन निकल गई तो एक पावर रह गई x की, तो वो एक पावर, यहां से x निकल गया अपने पास में बाहर तो x बाहर आ गया, ये 2 है इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक पार्ट अपना अंडर रूट 2 का बाहर आ गया है तो एक अंदर रह गया बॉक्स के, एक आउटसाइड में चला गया एक इनसाइड में चला गया। यहां से मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन आने के बाद में ये चीज बन गई अपने पास में x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम हो गए अपने पास में, यहां से x प्लस अंडर रूट 2 को अपन ने कॉमन लिया तो ये कंडीशन आ गई अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों बॉक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, इट मींस इन दोनों को अलग अलग अपन 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0। ओके, यहां से x की वैल्यू अपने को कितनी मैच होगी माइनस में अंडर रूट 2 और एक x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन में अंडर रूट 2। ओके बच्चों, ये जो भी अपने पास में है वो इक्वेशन गिवन जो भी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो भी अभी आपको करवाए हैं वो फैक्टर मेथड के क्वेश्चन है। फैक्टर मेथड क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx + c = 0 फॉर ऑल a ≠ 0 में x के कोफिशिएंट b को ऐसे 2 पार्ट्स में ऐड करना होता है जिनका सम तो वापस वही रहे b रहे और उनका प्रोडक्ट a * c के इक्वल रहे। तो गिवन इक्वेशन जो भी होगी अपने को वहां से सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर होने के बाद में a की b की और c की वैल्यू चाहिए। a b और c की वैल्यू जैसे ही आपको पता लग जाती है आप a * c की वैल्यू फाइंड करोगे, सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करोगे a * c की वैल्यू फाइंड करोगे। उसके बाद में आपको चेक करना है कि b को ऐसे कौन से 2 पार्ट्स में ऐड करें कि जिनका प्रोडक्ट कितना होता है 10 होता है या a * c के इक्वल होता है। आपके पास सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर होने के बाद a b और c की वैल्यू फाइंड होती है। जैसे a b c की वैल्यू मिल जाए अपने को a * c की वैल्यू पता करोगे या उनको सॉल्व करोगे, a * c की वैल्यू आ जाए जब आपके पास में तब आप लोगों को ये कंप्लीट करना है कि b को ऐसे कौन से 2 पार्ट्स में ऐड करें जिनका सम तो वापस b रहे बट उनका प्रोडक्ट a * c की वैल्यू के इक्वल आ सके। तो अपने पास ये कंडीशन आ गई b की वैल्यू 7 को अपन ने 5 + 2 के रूप में ऐड किया जिनकी वैल्यू का सम तो 7 ही होता है बट उनका प्रोडक्ट कितना होता है 10 होता है, यानी ये जो भी b की वैल्यू है वो इक्वेशन में b की जगह पुट कर देंगे, यानी 7 को 5 + 2 से ऐड कर देंगे। ओके, फिर बॉक्स के इनसाइड में x का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये कंडीशन आ गई। फिर अपन ने 2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया और 5 वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में से अंडर रूट 2x कॉमन आ रहा है, सेकंड वाले पार्ट में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लेने पर x प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 दोनों बॉक्स सेम हो गए। ये बॉक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से रहेगा अपने पास में अंडर रूट 2x प्लस में 5, यानी अपने पास इन दो बॉक्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। इट मींस इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग 0 के इक्वल अपन पुट कर सकते हैं। जैसे इनको अपन 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की 2 वैल्यूज अपने को मिल जाती है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं जीरोस होते हैं या स्क्वायर रूट होते हैं। ओके, चलो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी मेथड से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का करवा रहा हूं जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx + c = 0 टाइप की स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशन गिवन नहीं होती है और फैक्टर मेथड से इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो
सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद में अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टर मेथड यूज करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन फैक्टराइजेशन मेथड की जो इक्वेशन है अपने को वो गिवन है एग्जांपल नंबर 8, 4/x minus 3 is equal to 5 upon में 2x plus 5 for all where means क्या होता है, for all जहां पर x की वैल्यू is not equal to 0 and minus 3 upon 2। आपके पास में जब ये इक्वेशन गिवन होती है तो x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और -3/2 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वैल्यू क्यों नहीं होनी चाहिए। देखो आपके पास में जैसे ही x की वैल्यू 0 गिवन हो जाएगी या मिल जाएगी आपको, तो जब आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 4/0। 4/0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड वैल्यू। आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है इस पॉइंट पे, यानी ये टर्मिनल पॉइंट है इस इक्वेशन का। ये इस इक्वेशन का कौन सा पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। ओके, इसी टाइप से जब आप इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -3/2 रखोगे तो यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू -3/2 आएगी तो ये कंडीशन अपने पास में 5 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास में थोड़ा रॉन्ग लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ पे 3 है गिवन। ओके, 5 नहीं है। अब आपके पास जब ये पॉइंट रखोगे -3/2 इस पॉइंट में तो वो वैल्यू बनेगी 5/0 और 5/0 की वैल्यू भी कितनी होती है, इंफिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड पॉइंट होते हैं ये। आपके पास में 1 में या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसके अंदर अगर अपन 0 का डिवाइड करवाते हैं तो अपने को केवल एक ही वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी, जो कि एक नॉट डिफाइंड पॉइंट होता है। नॉट डिफाइंड पॉइंट के ऊपर अपन उसके सॉल्व को क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो बेटा इन 2 पॉइंट्स के अलावा अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड कौन सी इक्वेशंस पे फॉलो होता है, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सोल्व किया जाता है, फॉलो किया जाता है। बट अपने पास जो भी इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद में इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा अपने को। तो जब देखो बेटा अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में इसका एलसीएम है x, पहले अपन गिवन इक्वेशन ही लिखते हैं बेटा, गिवन इक्वेशन इज 4/x minus 3 is equal to 5 में 2x plus 3। मैं अब इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम अपने पास LHS का x हो गया, x से x कैंसिल तो 4, सिंबल माइनस का है तो माइनस 3x इज इक्वल टू 5 में 2x प्लस 3। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा अपने को। क्रॉस प्रोडक्ट का मीन इसका मल्टीप्लाई इससे इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये बन गया अपने पास 4 माइनस में 3x इनटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 4 इंटू 2x यानी 8x, 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा माइनस में 9x इज इक्वल टू 5x। ओके, अपन इस कंप्लीट को अपोजिट साइड लेके चलते हैं तो जो भी चीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। 6x स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा तो पॉजिटिव 6x स्क्वायर
स्क्वायर, ये प्लस के कौन है 5x, ये 8x अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 8x, ये 9x अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 9x, और ये 12 अपोजिट साइड चलेगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये 6x स्क्वायर, यहां से 8x नेगेटिव है और 9x पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास में, या फिर आप ये बोल सकते हो इन तीनों टर्म्स में कौन कॉमन आता है बेटा, अपने पास में x कॉमन आता है, तो यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे -8, यहाँ पे +9, कॉमन किसको निकाला है अपन ने, x को, -12 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से आपके पास 6x स्क्वायर माइनस ये रह गया बेटा प्लस के अंदर 6x और माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर इन तीनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास 6 रहेगा, 6x और माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट इक्वेशन में से 6 कॉमन आ सकता है, 6 को कॉमन निकाल के किस साइड में डिवाइड करवा दोगे, 0 से भेज दोगे, 0 की साइड में, तो ये कंडीशन बनेगी अपनी x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन अपने को फिलहाल मिली है वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए अपन इसको ax स्क्वायर bx प्लस c के साथ में कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा 1, b की वैल्यू भी कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है अपने पास -2। मैंने आपको अभी बताया था जैसे ही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन हो जाए तो a b और c की वैल्यू मिलती है अपने को, वहां से जस्ट उसके बाद में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a इंटू c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की और c की वैल्यू आपके पास में 1 और -2 है, जिनका प्रोडक्ट होने के बाद में कितना मिलता है अपने को वैल्यू -2। जब आपके पास a इंटू c की वैल्यू मिल जाए तो b को ऐसे किन्हीं टू पार्ट्स में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपके पास उनकी वैल्यू का सम तो वापस वो b के इक्वल ही रहे बट उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल जाए a इंटू c के इक्वल रहे। तो देखो बेटा 1 को ऐसे टू पार्ट्स में अपन को तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -2 होना चाहिए, तो मैंने इसको 2 - 1 में तोड़ दिया, दो पार्ट्स में ऐड कर दिया। 2 - 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बट 2 into -1 करोगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसलिए अपन ने ये b की जो भी वैल्यू है अपने पास में b की जगह पुट करेंगे x के कोएफिशिएंट के अंदर, तो x स्क्वायर प्लस x का कोएफिशिएंट कौन है 1 और 1 को अपन किस टाइप से पुट कर सकते हैं 2 - 1 इनटू में कौन है x -2 इज इक्वल टू 0। इसको इनसाइड में अपन मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये जो भी इक्वेशन मैच हो रही है इसमें से x को कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया नेक्स्ट पार्ट में से तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से अपन ने x प्लस 2 के बॉक्स को कॉमन लिया तो ये रह गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास में x की 2 वैल्यूज मिलेंगी जो कि इस गिवन इक्वेशन के क्या रहेंगे जीरोस या रूट रहेंगे जिनकी वैल्यू है 1 एंड -2। दिस इज योर आंसर। बढ़िया टाइप की क्वेश्चन है बेटा ये कि आपके पास जब किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और गिवन इक्वेशन जो भी है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन की नहीं है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म दोगे आप। कौन से रूप में लेके आओगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के टाइप में लेके आओगे। जब वो स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप में मैच हो जाती है अपने से तो आप लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू फाइंड करोगे। a b और c की वैल्यू जब अपने को फाइंड हो जाती है तो सबसे पहले a इंटू c की वैल्यू फाइंड करोगे। a इंटू c की वैल्यू मिलते ही आप लोग b
को ऐसे किन्हीं भी टू पार्ट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जिनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, a into c के इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास में ये b की वैल्यू ऐसी है जिनका ऐड तो वापस b के बराबर है, बट उनका प्रोडक्ट है वो a into c के इक्वल है। तो b की वैल्यू की जगह इसको पुट करेंगे मैन स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। तो b की x का क्वेश्चन कौन है, 1 है, तो 1 की जगह किसको पुट करेंगे, 2 - 1 को अपन ने पुट कर दिया। पुट होते ही आप लोग x को ब्रैकेट के इनसाइड में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट तो जो भी टू पार्ट्स है उनमें से x कॉमन आ रहा है, सेकंड टू पार्ट जो भी उनमें से -1 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। दोनों में से आपके पास x + 2 बॉक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। इन दोनों बॉक्सों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहां से इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी जो कि आपके पास में गिवन इक्वेशन के क्या रहेंगे, जीरोस रहेंगे। अपन ने इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सोल्व किया, फैक्टर मेथड से सोल्व किया है। आपके पास में एक्सरसाइज 3.3 के अंदर ये फैक्टर मेथड के क्वेश्चन हैं जिनमें से मैंने आपको 3 एग्जांपल करवा दिए हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास में दो क्वेश्चन हैं, उन दोनों क्वेश्चन के छोटे पॉइंट भी हैं, यानी अलग-अलग इक्वेशन दी गई है जिनको अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है एग्जाम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो बट अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर केवल ये चीज फाइंड करनी है कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी अपने को गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी अपने पास में है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। जैसे एग्जांपल नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x + 1 + 8 is equal to x + 2 x - 2। अपने को इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि ये जो भी इक्वेशन अपने को गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो x * x x² x * 1 x + 8 is equal to x * x x² x * -2 -2x 2 * x यानी 2x और 2 * 2 माइनस में 4 बन गए अपने पास में। ये आपके पास x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये कंडीशन आ गई x प्लस में 8 ये जो भी -4 है अपोजिट साइड लेके आओगे तो +4 is equal to 0 यानी x + 12 is equal to 0। ये आपकी जो भी इक्वेशन आपके पास में है उसके अंदर x² का कोफिशिएंट है क्या, या x² की टर्म है। अगर x² की टर्म है तो आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट x की पावर 2 से मैक्सिमम पावर का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, यानी x की पावर 3 अगर आपके पास में मिल रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल कितनी होती है बेटा, ax² + bx + c = 0, यानी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। अगर आपने जब इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको x की पावर 3 दिखाई दे रही है, x की पावर 4 या x की पावर और भी ज्यादा उससे अगर आपके सामने है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। या फिर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें x की स्क्वायर नहीं हो तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर के फैक्टराइजेशन मेथड के सारे एग्जांपल करने हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको केवल इक्वेशन सॉल्व करके ये पॉइंट का जवाब देना है कि वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मीन उसके अंदर x² का कोफिशिएंट या x² की टर्म होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट का मीन x की पावर 3 नहीं होनी चाहिए, x की पावर 4 की टर्म नहीं होनी चाहिए, या उससे मैक्सिमम पावर की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने उस इक्वेशन को सॉल्व किया है और x की स्क्वायर की टर्म नहीं है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है आपकी। ओके, तो
तो आपके पास में इसके जस्ट बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपके पास में 11 पार्ट्स हैं और उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने हैं वो आपके पास या तो इस टाइप के होंगे जिनके अंदर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करके किस रूप में लेके आओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म मैच हो जाती है अपनी तो a b c की वैल्यू फाइंड करोगे। a b c की जब वैल्यू मिल जाए अपने को तो a into c की वैल्यू फाइंड करोगे। उसके बाद में b की वैल्यू को ऐसे टू पार्ट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कि उनका मल्टीप्लाई a into c के इक्वल हो। वो जो भी b की वैल्यू फाइंड होती है वो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए कॉमन लेके। आपके पास में 2 रूट्स या 3 रूट्स या 4 रूट्स जितने भी रूट्स फाइंड होते हैं वो मिल जाएंगे। बट आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, इसका मींस x की केवल कितनी वैल्यू फाइंड होंगी, आपको 2 वैल्यूज ही फाइंड होंगी। ओके तो चलो बच्चों, आपके पास में एक्सरसाइज 3 में जितने भी एग्जांपल और क्वेश्चन हैं उन सब को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को अब आप सॉल्व करोगे। उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 करवा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस पार्ट का। इस पार्ट का क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अपना एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 कितना है, 4x² माइनस में 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व बाय फैक्टर मेथड। इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। आपके पास में ये जो भी इक्वेशन गिवन है उसके लिए सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन को लिखते हैं 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर कितनी है 4, अपन उसको a² की स्क्वायर पुट कर सकते हैं बेटा, माइनस b की पावर 4 को b² की स्क्वायर पुट करते हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, ये जो भी अपने पास में कंडीशन आई है उसके अंदर अपन ने एक फॉर्मूला यूज किया। अपने पास a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b इनटू a प्लस b। आपके पास a² माइनस b² यानी a की स्क्वायर b की स्क्वायर, ये अंदर वाला जो भी टर्म है वो कंप्लीट a है, ये जो बॉक्स के अंदर है वो कंप्लीट b है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। 4x² माइनस में 4a² प्लस के अंदर a² माइनस b² इनटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज किया है। आपके पास 4x² माइनस 4a² इनटू x को आप लोग 2a² a² माइनस b² इनटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। अगर अपन इसको 0 पुट करते हैं तो आपके पास में यहाँ x का जो भी कोफिशिएंट है उसके अंदर अपने को कौन मिल रहा है, a² तो दिख रहा है लेकिन b² की कोई टर्म नहीं है, तो आप 2b²x ऐड कर दीजिए और वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस इक्वेशन में से। अगर आपको ये मेथड इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो एक टाइप और भी है, आपको इस फॉर्मूले को खोलने की कोई जरूरी बात नहीं होती है। जैसे देखो बेटा, यहां से अगर आपके पास में ये चीज था समझ में नहीं आ रहा है इससे, तो ये फॉर्मूला तो जरूर यूज होगा बट थोड़ा आगे होगा। कैसे,
गिवन इक्वेशन है अपने पास में 4x² 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अपने पास a की वैल्यू आ गई बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करते हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैपिटल A मान लेते हैं एक बार, कैपिटल A x², कैपिटल B x प्लस कैपिटल C, यानी कैपिटल A की वैल्यू अपने पास में कितनी है 4, कैपिटल B की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा a², कैपिटल C की वैल्यू अपने पास में कितनी है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यहां से कैपिटल A इंटू C का प्रोडक्ट अपने पास में कितना आ गया 4a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ओके, तो अब अपन b को ऐसे टू पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं कि सॉरी बेटा यहाँ पे कितना है अपने पास में 4 है, साथ में 4a² b की वैल्यू। तो अपने पास ये जो भी कंडीशन है उसको अपन 4a² को ऐसे टू पार्ट्स में ऐड करते हैं कि अपनी जो भी वैल्यू आपके पास में बन रही हो वो इस टाइप की बने, a की 4 b की 4 टाइप से। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने 2a² में इसको ऐड किया, इसके जस्ट बाद में इसमें 2b² ऐड कर दिया और 2b² ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी कंडीशन मिली अपने को यहां से 2 फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन ले लिया तो ये a² प्लस b² हो गया, सेकंड और फोर्थ में से 2 कॉमन लिया तो ये a² माइनस b² हो गया अपने पास में। ये जो भी आपकी कंडीशन आ गई उसको अपन एज इट इज पुट करते हैं किसकी जगह b की जगह। अब अपनी ये वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो ये देखना ये जो भी b की वैल्यू है वो किसके बराबर है 4a²। 4a² को अपन ने सॉल्व करके किसके इक्वल पुट कर लिया है इसके इक्वल, तो ये 4a² की जगह पुट करते हैं, इसलिए 4x² माइनस में b की वैल्यू पुट हो गई a² प्लस b² प्लस 2a² माइनस b² इंटू x प्लस a की पावर 4 है। अब उसको फॉर्मूले में लिख देते हैं a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला यूज हुआ है अपने पास में। यहां से अपन ने 4x² इसको ब्रैकेट के इनसाइड में प्रोडक्ट किया तो 2a² प्लस b² इंटू x माइनस में 2a² माइनस b² इंटू x प्लस के अंदर a² माइनस b² a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पास में वैल्यू मैच हो गई, फर्स्ट टर्म में से 2x कॉमन आ गया, ये रह गया 2x माइनस में a² प्लस b²। यहां से अपने पास में कॉमन आ गया माइनस a² माइनस b², अंदर रह गया 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। यहां से ये बॉक्स दोनों सेम हो गए बेटा, कॉमन निकाल लिया a² प्लस b² और एक्स्ट्रा पार्ट है 2x माइनस में a² माइनस b² बॉक्स में इज इक्वल कितना है 0। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल 0 है, इट मींस इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करोगे तो इसलिए 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस की जगह आपके पास में एक पार्ट में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और एक में प्लस है। ओके बेटा, यहां से इसको अपोजिट साइड भेजोगे तो x की वैल्यू अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, जो कि आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, तो आप लोग आज 3.3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करोगे, उसको नोट्स के रूप में बनाओगे। ओके।